हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक सीडीपी का महत्वपूर्ण ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ, जो आने वाली यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आइए हम सभी लोग ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? कौन से सिद्धांत से संबंधित है ये कथन? ठीक है। ऑप्शन ए एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतः संबंध का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ऑप्शन ए 25वें संशोधन से, ऑप्शन बी 86वें संशोधन से, ऑप्शन सी 22वें संशोधन से, ऑप्शन डी 52वें संशोधन से। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 86वें संशोधन से। ओके, ऑप्शन बी शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है 86वें संशोधन से। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन थे इसके सिद्धांत के प्रतिपादक? ऑप्शन ए अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन बी मैकडूगल, ऑप्शन सी विलियम जेम्स, ऑप्शन डी सिम्पसन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा के मूल सिद्धांत के प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन बी मैकडूगल। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बाल्यावस्था को इन्होंने संवेगात्मक विकास की अनोखा काल कहा है। ठीक है, कोल एवं ब्रूस ने। आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का अंत प्रत्यय दिया? किसने दिया है ये? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी गोलमैन, ऑप्शन सी गार्डनर, ऑप्शन डी जॉन मेयर। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गार्डनर। ठीक है, हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है? ऑप्शन ए व्यक्त करने में, ऑप्शन बी पढ़ने संबंधी वर्तनी में, ऑप्शन सी बोलने में, ऑप्शन डी खड़े होने में। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने संबंधी दिक्कत, मतलब पढ़ने संबंधी दिक्कत होती है डिसलेक्सिया में। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? क्या नहीं है शिक्षक की भूमिका? ऑप्शन ए शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑप्शन बी बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ऑप्शन सी शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये इसकी समावेशी शिक्षा की मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है,
आइए प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं हम लोग। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रेरित करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हमारा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10। बच्चे की मुख्य वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सामाजिक विकास से, ऑप्शन बी शारीरिक विकास से, ऑप्शन सी नैतिक विकास से, ऑप्शन डी भावात्मक विकास से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित होती है शारीरिक विकास से। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं? ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन डी सूज का सिद्धांत। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन बी आंतप्रज्ञ अवस्था, ऑप्शन सी क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संकेतात्मक अवस्था। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंतप्रज्ञ अवस्था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अरे इसका तो ऑप्शन ही नहीं है, 13 क्वेश्चन का ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं इनका क्रम बता देती हूँ, हाँ, कि इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। मॉरिसन ने बोध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। ठीक है, तो मतलब इनका क्या? प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण और वाचन या व्यक्तिकरण। इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले क्या होना चाहिए? ठीक है, मैं बताती हूँ। पहले इसका ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा, खोज, फिर प्रस्तुतिकरण 1, फिर खोज प्रस्तुतिकरण, फिर हो जाएगा ऑप्शन 4 संगठन या व्यवस्था, नहीं आत्मीकरण, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ए ये क्वेश्चन। तो हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए अनुप्रयोग, ऑप्शन बी अनुमूल्यन, ये कूलन हो गया, मूल्यन होगा यहाँ पे। ठीक है, अनुमूल्यन, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी बोध। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुमूल्यन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ठीक है, मिश्रित, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नतोदर, ऑप्शन सी उन्नतोदर या उत्तर, ऑप्शन डी लंबवत। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लंबवत। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए या बच्चे को दंड देना चाहिए, ऑप्शन सी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, आइए अगले प्रश्न हमारा,
पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन बी शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन सी छात्रों के मानसिक विकास से, ऑप्शन डी छात्रों के वृत्ति का विकास से। तुम्हारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? आइए, ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी बी.एस. ब्लूम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी बी.एस. ब्लूम ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नंबर 19 पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ऑप्शन ए बालक का विद्यालय में ना जाना, ऑप्शन बी बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना, ऑप्शन सी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ऑप्शन डी बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ये शिक्षा में अवरोधन का मतलब मेन तात्पर्य है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन बी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन सी प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन डी समापन कौशल। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रस्तावना कौशल। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर है 21। मानव विकास का प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है? पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी गर्भावस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। कौन है इसके पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन बी E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी I.P. पावलोव, ऑप्शन डी R.M. गैने। ये गैने हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम सभी लोग। प्रश्न नंबर 23। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी जरसील्ड, ऑप्शन सी क्रोएनक्रो, ऑप्शन डी सिम्पसन। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 40 मिनट, ऑप्शन बी 36 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट, ऑप्शन डी 45 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 36 मिनट। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हॉलिंगवर्थ, ऑप्शन बी गेट्स व अन्य, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी रॉस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रॉस। ओके, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी क्रोएनक्रो, ऑप्शन डी स्किनर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
ऑप्शन ए गिलफोर्ड। ओके, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, क्या है समस्या समाधान का प्रथम चरण? ऑप्शन ए समस्या की पहचान करना, ऑप्शन बी आंकड़ा संग्रहण, ऑप्शन सी परिकल्पना का निर्माण, ऑप्शन डी परिकल्पना का परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समस्या की पहचान करना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब? ऑप्शन ए बालकों को संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, ऑप्शन बी पढ़ने लिखने में गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, ऑप्शन सी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, ऑप्शन डी शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, बालकों को संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तब बालकों का अधिगम का सर्वाधिक विकास प्रभावशाली होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 30, स्मृति एवं बोध के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी तैयारी, ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी प्रस्तुतिकरण। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।